एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आसमान में घने काले बादल हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और फिर कड़कती है बिजली। और उसके बाद पानी की वो पहली बूंदें, वो सौंधी सौंधी मिट्टी की महक। आहा, लगता है जैसे सब में एक नई जान आ गई हो। लेकिन क्या कभी दिमाग में ये सवाल आया है कि ये बारिश आखिर होती कैसे है? क्या हर जगह एक ही तरह की बारिश होती है? नहीं ना? तो चलिए आज इसी खूबसूरत पहेली को सुलझाते हैं और बारिश की पूरी कहानी को समझते हैं, एकदम आसान भाषा में। अच्छा, तो बारिश के अलग अलग टाइप्स को जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि भाई बारिश होती ही क्यों है, इसका फंडामेंटल प्रोसेस क्या है। चलिए सबसे पहले बारिश की कहानी से ही शुरुआत करते हैं। ये सब ना एक बहुत ही सिंपल साइकिल से शुरू होता है। देखिए, सूरज की गर्मी वो नदियों समुद्रों के पानी को भाप बना देती है ना? अब ये हल्की भाप ऊपर उठती है और ऊपर जाकर जहां मौसम ठंडा है ये जम जाती है, मतलब पानी की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं और इन्हीं से बनते हैं बादल। और फिर जब ये बादल पानी से इतने भारी हो जाते हैं कि और बोझ नहीं उठा सकते, तो झमाझम बारिश। बस यही है पूरा वाटर साइकिल। तो सिंपल शब्दों में कहें तो बारिश का मतलब है बादलों में जमा पानी का बूंदों की शक्ल में जमीन पर गिरना। लेकिन मजे की बात यह है कि पानी के बरसने का तरीका हमेशा एक जैसा नहीं होता और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। तो अब तैयार हो जाइए, चलिए बारिश के मेन टाइप्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम उन दो तरह की बारिश की बात करेंगे जो सीधे सीधे जमीन की गर्मी और उसकी बनावट मतलब पहाड़ों वगैरह से जुड़ी हैं। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम है संवहन वर्षा या कन्वेक्शनल रेनफॉल। इसके नाम में ही इसका राज छुपा है। संवहन मतलब गर्मी का ऊपर की तरफ उठना। तो सीधी सी बात है, ये बारिश गर्मी की वजह से होती है और अक्सर उन इलाकों में होती है जहां सूरज आग उगलता है। तो होता क्या है कि सूरज जमीन को तपा देता है, बिल्कुल गरम तवे की तरह। अब इस गरम जमीन के ऊपर की हवा भी गरम हो जाती है और गरम हवा होती है हल्की, तो वो रॉकेट की तरह तेजी से ऊपर उठती है। ऊपर पहुंचकर वो ठंडी हो जाती है, बादल बनते हैं और फिर अचानक से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। अच्छा, इसे पहचानना बहुत आसान है। ये ज्यादा देर नहीं टिकती, थोड़ी देर के लिए होगी, लेकिन होगी एकदम जोरदार। और हाँ, बिजली की कड़क और बादलों की गरज के बिना तो ये पूरी ही नहीं होती। ऐसी बारिश कहाँ देखने को मिलती है? सोचिए, दुनिया के सबसे गर्म और ह्यूमिड इलाके जैसे अमेज़न के घने जंगल, अफ्रीका के इक्वेटर के पास के देश और हाँ, अपने भारत में भी गर्मियों में कई जगहों पर ऐसी ही झमाझम बारिश होती है। चलिए अब गर्मी से निकलकर पहाड़ों की तरफ चलते हैं। बारिश का दूसरा मेन टाइप है पर्वतीय वर्षा या ओरोग्राफिक रेनफॉल। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस कहानी का हीरो एक पहाड़ है। तो कहानी कुछ यूं है, समुद्र की तरफ से नमी से लबालब भरी हवाएं आ रही हैं आराम से, और अचानक सामने आ जाता है एक ऊंचा पहाड़। अब हवा के पास कोई चारा नहीं बचता, उसे पहाड़ के साथ साथ ऊपर चढ़ना ही पड़ता है। और जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है वो ठंडी होती जाती है और अपनी सारी नमी बारिश की शक्ल में वहीं गिरा देती है। और यहीं पर एक बहुत ही मजेदार चीज होती है। पहाड़ की जिस साइड पर हवा टकराती है वहां तो इतनी बारिश होती है कि सब कुछ हरा भरा हो जाता है, लेकिन पहाड़ की दूसरी तरफ वहां तक पहुंचते पहुंचते हवा बिल्कुल सूखी हो जाती है। नतीजा, वो इलाका बेचारा सूखा रह जाता है। इसे ही रेन शैडो एरिया कहते हैं। इसके सबसे बढ़िया एग्जाम्पल्स तो अपने देश में ही है। मेघालय का चिरापुंजी और मौसिनराम, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, और हमारे वेस्टर्न घाट्स भी, ये सब पर्वतीय वर्षा के ही कमाल हैं। तो हमने गर्मी और पहाड़ों से होने वाली बारिश समझ ली। अब बारी है तीसरे और सबसे ग्रैंड स्केल पर होने वाली बारिश की, और इसके साथ साथ हम पानी के गिरने के कुछ और रूपों पर भी नजर डालेंगे। तो पेश है चक्रवाती वर्षा या साइक्लोनिक रेनफॉल। इसका फंडा थोड़ा अलग है। ये तब होती है जब दो बिल्कुल अलग अलग नेचर की हवाएं आमने सामने आ जाती हैं, एक गर्म और एक ठंडी।
देखिए, एक तरफ से आती है गर्म और नमी वाली हवा, दूसरी तरफ से ठंडी और भारी हवा। जब ये टकराती हैं तो हल्की होने के कारण गर्म हवा ऊपर उठने लगती है और इसी टकराव और उठने की प्रक्रिया से बनता है एक चक्रवात, एक तूफान जो अपने साथ बहुत बड़े इलाके में बारिश लेकर आता है। इसकी खासियत क्या है? पहली बात, ये बहुत बड़े एरिया को कवर करती है और दूसरी, ये 1-2 घंटे में खत्म नहीं होती, कई कई दिनों तक चल सकती है। और ये कोई हल्की फुल्की फौहार नहीं होती, बल्कि अक्सर तूफानी हवाओं के साथ आती है। भारत में तो हम इससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से उठने वाले साइक्लोन्स वो इसी तरह की बारिश लाते हैं। यूरोप के भी कई हिस्सों में ये काफी आम है। अच्छा, एक बात और, पानी हमेशा बूंदों की शक्ल में ही नहीं गिरता। कभी कभी ये हल्की हल्की फुहार बनकर बरसता है, तो कभी खूबसूरत बर्फ यानी स्नोफॉल के रूप में, और कभी कभी तो गुस्से में ओले बनकर भी गिरता है। ये सब हैं तो पानी के ही अलग अलग रूप। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि बारिश कितने तरह की होती है और कैसे होती है। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये बारिश हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? Why does it matter so much? खास तौर पर भारत जैसे देश में, जो एक कृषि प्रधान देश है, जहां आज भी करोड़ों लोग खेती पर निर्भर हैं, बारिश सिर्फ मौसम नहीं है। ये किसानों की उम्मीद है, उनकी फसलों की जान है। सच कहें तो हमारी थाली में जो रोटी है ना, वो इसी बारिश की देन है। और ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। बारिश कम हुई तो सूखा पड़ जाता है, फसलें बर्बाद, और अगर यही बारिश जरूरत से ज्यादा हो गई तो बाढ़ आ जाती है, जो सब कुछ बहा ले जाती है। दोनों ही सूरतों में तबाही है। इसलिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बारिश हमारे जीवन की रीढ़ है, द बैकबोन ऑफ आवर लाइव्स। तो अगली बार जब बारिश हो तो खिड़की से गिरती बूंदों को देखते हुए सिर्फ मौसम का मजा मत लीजिएगा। जरा उस कमाल की प्रोसेस के बारे में सोचिएगा, उस नाजुक बैलेंस के बारे में सोचिएगा जिसकी वजह से हमारा ये प्लैनेट जिंदा है। और खुद से ये सवाल जरूर कीजिएगा कि इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए हम और आप क्या कर सकते हैं।